टॉपिक है हमारे पास मैट्रिसेस में केले हैमिल्टन थ्योरम। केलेज हैमिल्टन थ्योरम। केलेज हैमिल्टन थ्योरम नीचे लिख देता हूँ। केलेज हैमिल्टन थ्योरम HAMI केलेज हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। स्टेटमेंट है एवरी स्केयर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. फिर हम केले क्वेश्चन की टाइप कैसे आती है? क्वेश्चन ये है कि आपको कहेगा वेरीफाई केलेज हैमिल्टन थ्योरम, verifies Cayley's Hamilton theorem and find A inverse। इनवर्स निकालना है इसी स्केयर मैट्रिक्स का। फिर A आपको दे दिया मान लो 3 - 7 4 5, ये आपको एक स्केयर मैट्रिक्स दे दिया। ठीक है जी। उसका सोल्व करने का तरीका है हम A माइनस लैम्डा टाइम आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट किया, डायगोनल में से लैम्डा घटा दिया, ये बात है। ठीक है, डायगोनल में से हमने लैम्डा घटा दिया। फिर हम क्या करते हैं, पुट A माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 करते हैं। 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 माइनस लैम्डा इंटू उधर गया प्लस का 28 इक्वल टू 0। सोल्व कीजिएगा इस बात को, ये लैम्डा स्केयर रहा -8 लैम्डा रहा, ठीक है, प्लस 15 और ये आ गया जी 28। कितना है देखना बेटा, टोटल करोगे 43 आ रहा है क्या? सर कर रही हूँ। 43, ये आगे बात है। इस इक्वेशन को बोलते हैं, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो लैम्डा के टर्म में इक्वेशन आती है उसको हम बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, लैम्डा के टर्म में जो इक्वेशन आती है उसको हम बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। Therefore, by Cayley's Hamilton theorem, केलेज हैमिल्टन थ्योरम के मुताबिक, केलेज हैमिल्टन थ्योरम के मुताबिक ये जो है ना भाई, हर स्केयर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। का मतलब क्या हो बेटा, लैम्डा में A डाल दो,
लैम्डा में a डाल दो और कांस्टेंट के साथ उतने ही की आइडेंटिटी कर दो, तो इसका आंसर आपका 0 आएगा। इसका आंसर आपका 0 मीन 0 मैट्रिक्स आएगी। अब सर, एक, हाँ जी, अगर नहीं आता तो मतलब नहीं हुआ सेटिस्फाइड? नहीं 100% होता है ये रिजल्ट। ठीक है सर। हाँ, ना की बात ही नहीं, ना का मतलब हमारी गलती है बेटा। अब आप ना a का स्क्वायर करो। a का स्क्वायर का मतलब क्या, a की खुद के साथ मल्टीप्लाई, 3 - 7 4 5, ये आ गया जी 3 - 7 4 5। आपने a का स्क्वायर किया, आपके पास आंसर आ जाता -19 - 56, ये 32 - 3। बाकी तो सोलो सारी बातें पता। अब मैं यहां लिख रहा हूं, therefore a square -8a + 3i। a स्क्वायर का मतलब क्या रहा, माइनस का 56 -8 टाइम a मीन 3 - 7 4 5 प्लस 3 टाइम आइडेंटिटी 1001 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप चेक करो, चेक करना बेटा। ये -19 माइनस का 56, ये माइनस यहाँ रख लो, 8 मल्टीप्लाई कर दो, मर्जी आपकी, -8 मल्टीप्लाई किया, -24 56 माइनस का 32 माइनस का 40, 3 मल्टीप्लाई किया, 3003। क्या देखना, ये तो नल मैट्रिक्स आ रहा है आपके पास। सर कर रहे हूँ। कैसे आएगा, जोड़ करता हूं मैं, माइनस का 24 प्लस में, हाँ एक और बात भूल गए ना, 43 टाइम आइडेंटिटी था, 3 टाइम नहीं, 43 टाइम आइडेंटिटी करेंगे तो ये 43, ये 43 हो जाएगा। तो 19 और 24 43 माइनस का प्लस का 0, -56 + 56 + 0 इज 0, यस सर। 32 - 32 + 0 इज 0। ये सर आ रहा है। हाँ, ये हमेशा 0 आएगा। जब ये 0 आए, ये रिलेशन इक्वल टू 0 आ जाए बेटा, तो हम कहेंगे सर वो ऊपर वाले स्टेप में आपने क्या चेंज किया अभी? 43, हाँ 3 नहीं था ना। 43, ठीक है सर। Cayley's-Hamilton theorem is satisfied. Cayley's-Hamilton theorem is satisfied, ये बात है। Cayley's-Hamilton theorem is satisfied. यस सर, हो गया। अब बेटा दूसरा पार्ट आता है, इसको दो तरह से सवाल पूछता है केले हैमिल्टन थ्योरम। एक तो आपने केले हैमिल्टन को सेटिस्फाई करना है, दूसरा इनवर्स निकालना है। तीसरा पार्ट और है, वो मैं अगले सवाल में बताऊंगा, इनवर्स कैसे निकालना है। अब देखिएगा, टू फाइंड ए इनवर्स, वी हैव, ये रहा a स्क्वायर -8a + 40i इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। आप ए इनवर्स इस पास से भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ए इनवर्स इस पास से भी मल्टीप्लाई कर, ठीक है। ए इनवर्स अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये ए रहा, ए इंटू ए इनवर्स क्या रहा, आइडेंटिटी रहा, 43 टाइम ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। वहां से क्या बनी बात, दिस इज इक्वल टू 43 ए इनवर्स -a + 8i
ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/43 माइनस ए प्लस 8 टाइम आइडेंटिटी। आप इसको सोल्व कर दो, माइनस ए प्लस 8 टाइम आई सोल्व करना, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या सॉल्व माइनस करना है? कर पाओगे ना? सर क्या सॉल्व करना है? माइनस ए का मतलब है जैसे अच्छा, 143, ये सर मैं कर लेती हूँ। माइनस ए का मतलब बेटा -3 7 -5, 8 टाइम आई का मतलब आइडेंटिटी को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर यस सर। और इसको आंसर बनाओ। ये मेरा ए इनवर्स कहलाता। देखना जोड़ करके 1/43 तो बाहर ही रख लो, फायदा ही रहेगा। मैं करती हूँ। -3, ये 8 और 3 5 रहा, वो 7 रहा, माइनस ये -4 रहा, वो -7 5 दिया। 7 -4 और 3। 22 तो नहीं है ना? सर वो 3 है एंड वाला, -3। -13, हाँ 3 -3। चेक कैसे करेगा आंसर को? आंसर चेक करने का तरीका क्या है? अगर हम a इंटू ए इनवर्स को आइडेंटिटी साबित करते हैं तो हमारा आंसर चेक हो जाएगा। a इंटू ए इनवर्स करो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ मैं बताता हूँ। 1/43 मैंने बाहर लगा दिया, इनवर्स था 5 7 -4 -3। ये देखो ए, अब देखो बेटा a इंटू ए इनवर्स चेक करने के लिए क्या मेरा आंसर सही है? यस सर। बनाना कर सर। दिस इंटू दिस किया, 15 और 28 43, 21 और 21 42। ऐसे रखेंगे दिस इंटू दिस, 15 और 28, फिर आगे चलेंगे 21 7 21 7 21 42। कुछ गड़बड़ आ रही है कैलकुलेशन। 43 कैसे आया? सर मेरा तो 1/43 इंटू पहले में 8 फिर 0 फिर 0 फिर 2। नहीं, मेरी बात तो सुनो, कैसे कैलकुलेशन करते हो बेटा? ऐसे करते हैं 3 पंजे 15 और इसका इसके साथ गलती से 28, ऐड कर दिया। 43 आएगा ना? सर मैंने गलती से ऐड कर दिया। 5 7 7 -4 और 3 आई आएगा ना? ये सर आई आ रहा है। नहीं, अब यहाँ पर क्या आएगा बेटा अगले में? अच्छा उसमें सर कर रही हूँ, वो मैंने गलती से मल्टीप्लाई की जगह ऐड कर दिया था। कोई बात नहीं, अगला भी देखो कुछ गलती ना हो जाए। कोई माइनस की गड़बड़ रहेगी। 4 पंजे 20, अगला और ये 43। यहाँ पर ना कुछ माइनस का फर्क पड़ रहा है मुझे लगता है। 8 में से 5 गया, 3 प्लस का आएगा ना, ये 3 प्लस का आएगा। अब ये 0 हो जाएगा और जब 43 से डिवाइड करेंगे मेरे पास आंसर 1001 आ जाएगा और उससे रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है, जैसे हम +2 में भी करते आए हैं ना। ए ये तो इंटू नहीं ए आ रहा, आइडेंटिटी तो नहीं आ रहा। आइडेंटिटी आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा सर। देखो चेक वहां ना, यहाँ -3 था, वो गलती से -3 नहीं था, उसको ठीक कर लो आप, प्लस का 3 है, वो -5 + 8 था ना। अच्छा ये सही सर, मैंने -3 लिखा है तभी। ठीक है ना? यस सर करती हूँ। ये सर आ रहा है आइडेंटिटी। हमेशा ही आएगा बेटा, ए इंटू ए इनवर्स तो आइडेंटिटी होता ही होता है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आपने 3/3 के बारे में।
नेक्स्ट लिखिए वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम। verifies Cayley's Hamilton theorem for the matrix 5 minus 6 minus 6 minus 1 4 2 3 minus 6 minus 4 and find A inverse। ठीक है, उसके लिए बेटा वही किया, A माइनस लैम्डा आई किया का डिटरमिनेंट, निशान डिटरमिनेंट का लगाना, डायगोनल में से लैम्डा घटा दो। फिर पुट A माइनस लैम्डा आई के डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 करो। आती कैलकुलेशन करनी। एक और तरीका भी बताया था मैंने बेटा कैलकुलेशन का, याद हो तो आपको, याद है? कौन सा? लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इनटू सम ऑफ डायगोनल्स प्लस लैम्डा इनटू सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल्स, sum of the cofactor of diagonals minus determinant of A is equal to 0। तो ये नहीं बताया आपने। लैम्डा क्यूब लेना, पहला निशान प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस है बेटा, ऐसे है। यस। डायगोनल का जोड़ करो, डायगोनल का जोड़ कितना रहा? 4 माइनस 4 0 और 5 5 लैम्डा के 5 आया ना, बोलो। यस सर। अब कोफैक्टर कैसे निकालता है बताओ? ऊपर वाली का कोफैक्टर निकालते डायगोनल का, सिर्फ डायगोनल का, 5 को छोड़ दो रो और कॉलम, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, इसके कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम छोड़ दिया, इसका डिटरमिनेंट कितना रहा? माइनस का 16 प्लस 12 माइनस 4। अब 4 को पकड़ो, 4 के कोरस्पोंडिंग कॉलम और रो छोड़ दिया, माइनस 20 प्लस 18 माइनस 20 प्लस 18 माइनस 2। अब माइनस 4 को पकड़ा, 20 माइनस 6 तो आपका 6 रहा, 14 में से 6 के कितना रहा? 8। ठीक है, पर वो प्लस माइनस वाली क्या बात बता रहे थे आप? फार्मूले में ना पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस आता है। अच्छा, ये फॉर्मूले में ही डालना है। और डिटरमिनेंट देखो बेटा कितना आया, लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर, और डिटरमिनेंट आ रहा मेरा -4, मतलब 4 आ रहा, निशान फार्मूले का माइनस इसलिए। तो ऐसा इक्वेशन आनी ना आसान हो जाती है। दूसरा तरीका है कि आप इसको डिटरमिनेंट सोल्व करोगे, दिस इनटू दिस फिर प्लस निशान, फिर वो सारे को सिंपलीफाई करना, वो शायद ज्यादा महंगा है एज कंपेयर टू अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं। और ये जो इक्वेशन है इक्वल टू 0 वाली बात को इक्वेशन बोलते हैं, तो इसको कहते हैं दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। Therefore by Cayley-Hamilton theorem लैम्डा की जगह a डाल दो, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 4 टाइम आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई का मतलब लैम्डा की जगह a डाल दो, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 8 टाइम a माइनस 4 टाइम आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। यस। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करना बेटा, वेरीफाई खुद कर लोगे, समझ जाएगा वेरीफाई इनवर्स करके। यस सर। नहीं, इनवर्स तो अगला पार्ट है, वेरीफाई का मतलब a का क्यूब करना,
अच्छा यस यस ठीक है, इनवर्स तो चेक करके करते थे ना। ए क्यूब बनाओ, मल्टीप्लाई करना है ए को 3 बार। यस सर। मैं कुछ ना पिक्चर भेजता हूँ आपको, उससे शायद और आइडिया आएगा। यस तो इसको आपने वेरीफाई करना है। जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स, वेरीफाई आपने खुद करना है। जीरो जीरो मीन नल मैट्रिक्स आएगा ही आएगा। यस सर ठीक है, अभी अब निकाल। इसका जो पार्ट में आता है कि आप इनवर्स बनाओगे। इनवर्स के लिए क्या करोगे? टू फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों पास। ए क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर रहा, 5a रहा, माइनस 4 टाइम ए इनवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, 4a इनवर्स अपने पास रख लिया बेटा, मतलब उधर ले गए। यस सर। या ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 8i। ए इनवर्स कितना रहा? 1/4। ए का स्क्वायर करना है, ए के साथ 5 करना है, 8 के साथ आइडेंटिटी करना है। इसको ये एक मैट्रिक्स है, समझ रहे हैं? क्या बोल रहे हो सर? बोलिए, सोल्व करेगा इसको? यस सर। ये एक मैट्रिक्स है, यस सर। आपने इसको सोल्व करना है। सर मैं भी सोल्व करके जो आएगा ना 1/4 के रूप में, जो आपके पास सोल्व करके आएगा ए इनवर्स, वो आपने बनाना है। यस सर मैं भी। मतलब अगर सोल्व करेगा ना, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ए इनवर्स आ रहा हमारे पास -4 12 12 2 माइनस 4 -6 12 14, ये ए इनवर्स आ रहा है। चेक कर लेना, फिर भी यस सर, चेक पहले जरूर कर मुझे लेना बेटा। स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए इंटू ए इनवर्स है, अपने लिए चेक करें तो भी एग्जाम में गलती ना हो। यस अभी निकालूं सर? नहीं नहीं, घर पे निकाल लेना आराम से। ठीक है अब सर। आपने ना सिर्फ, मैंने आपको 2 चीजें सिखाई हैं वेरीफाई के लिए, हैमिल्टन थ्योरम और इनवर्स निकालना। यस अब सर। बेटा आपने इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और मैटर मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है? यस सर। सर मैम ने वैसे बोला था कि बीवी रमन में से बोला था और एक और बुक बोली कोई थी। बात नहीं, इस मैट्रिक्स में ना फर्क नहीं पड़ता, वो मैं आप कराता रहूंगा, चिंता मत करो। बट ये क्वेश्चन जो मैं भेज रहा हूँ, एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर करना बेटा, आपके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यस सर मैं कर लूंगी। हाँ वो भेज रहा हूँ, ठीक है। सर और फिर अब कल क्लास इसी समय हाँ होगी? हाँ, शाम 4 बजे। 4 बजे ठीक है सर।